सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है अभी 25,630 चल रही है। ये परसों का प्राइस एक्शन है जो बाजार गैप अप हुआ था और उसके बाद आज बाजार आप यहाँ देखेंगे 2 दिन हो गए हैं। बाजार एक साइडवेज ही बोलेंगे और आज बाजार वैसे 180-70 पॉइंट के करीब डाउन है। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था बाजार के अंदर दो लेवल बहुत अहम रहने वाले हैं। आप ये मान के चलें कि जो बाजार यहां से यहां पे ये जो गैप अप हुआ है, ये जो बाजार का गैप अप हुआ है, ये बाजार का जो तेजी का ट्रेंड बना है, ये रिजेक्ट कब होगा? ये रिजेक्ट होगा 25,400 के नीचे। 25,400 के नीचे ये जो प्राइस यहां से यहां पे ओपन हुआ है और इसके अंदर बाइंग का सिम्टम बना है, तो ये जो रिजेक्ट होगा वो 25,400 के कटते ही या इसके नीचे होल्ड होते ही ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी वापस मार्केट अपने उसी डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब तक बाजार इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, जहां पे अभी चल रहा है 25,625, तो बाजार एक बार ये जरूर है कि क्योंकि 25,400 का यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, तो हो सकता है बाजार एक बार 25,440 430 के आसपास आ जाए। बट यहां से जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है और बाजार इस तरीके से ऊपर की साइड मूव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो बाई ऑन डिप की स्थिति रखें जब तक बाजार के अंदर इस तरीके का प्राइस एक्शन या इस तरीके का सेंटीमेंट बाजार के अंदर बना हुआ है। क्योंकि देखिए, बाजार में हुआ क्या कि जब बाजार यहां से यहां ओपन हो गया, तो टैरिफ की इतनी बड़ी खबर के बाद यहां पे बाजार में क्या होता है, नए रिटेल क्लाइंट एग्रेसिव बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से बाजार कुछ दिन के लिए होल्ड पे चला जाता है। तो इसी तरीके का कुछ कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। 15 मिनट के अगर चार्ट की बात करें, कंफर्मेशन कहां पे आएगा? अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से कंफर्मेशन आएगा, अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए कंफर्मेशन हमें चाहिए 25,685, 25,600 700 मान लेते हैं। 25,700 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करने पर 25,700 के ऊपर या तो कोई गैप अप हो जाए, या तो कोई गैप अप हो जाए, और या प्राइस नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी इस तरीके से अगर 25,700 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगे, तो मार्केट का जो ये हॉल्ट वाला सीन है यहाँ पे खत्म हो जाएगा और बाजार के अंदर वापस एक मोमेंटम ट्रेडिंग ऊपर की आपको देखने को मिलेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक ये 25,700 को नहीं काटता है, तब तक ये बाजार इसी तरीके से साइडवेज ट्रेंड में चलता रहेगा और 25,440 और 450 तक भी एक बार देखा जा सकता है। तो इस तरीके से बाजार के अंदर कोई भी सेलिंग की पोजीशन अननेसेसरी ना बनाएं, क्योंकि बाजार के अंदर इस तरीके से कुछ कुछ प्राइस एक्शन या तो जा सकता है या बाजार यहीं से गैप अप होता हुआ ऊपर की साइड शिफ्ट हो सकता है। बट ये बात पक्की है कि बाजार अगर खराब होना होगा तो 25,400 के जब लेवल को काटेगा तभी बाजार खराब होगा, अदरवाइज बाजार के अंदर कहीं से भी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी का जो है चार्ट मैंने आपके सामने पेश किया। ये ऐसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं 60,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी जब तक अपने प्रीवियस जो है बॉटम को नहीं तोड़ेगा, और अगर हम प्रीवियस बॉटम की बात करें तो अब आप मान के चले प्रीवियस बॉटम इसका अगर हम माने तो 59,200 के आसपास होगा। 59,200 के आसपास ही जो है बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है नेगेटिव टर्न में टर्न करेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर भी यहीं से वापस आपको एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो सॉरी फाइनेंशियल निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये दोनों के चार्ट ज्यादा मजबूत हैं बजाय निफ्टी के। तो इन दोनों सेक्टर के ऊपर आप नजर रखें, निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक्स और इंडेक्स काफी तेजी से ऊपर जा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।